क्लास 7 SST ज्योग्राफी लेसन 5 में आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रीडिंग करेंगे पेज नंबर 35, 36। क्लास हमारा सेकंड सेमेस्टर जो है क्लास 7 लेसन 5 से स्टार्ट हो रहा है, ज्योग्राफी से। फर्स्ट लेसन 1 to 4 है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अब नहीं आएंगे। हमारा नया सेमेस्टर जो है वो लेसन 5 से स्टार्ट हो रहा है। क्लास 7 सेकेंड सेमेस्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 5 इंडस्ट्रीज़, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में नीड फॉर इंडस्ट्रीज़, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, फैक्टर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इन सब टॉपिक्स को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इनिशिएटिंग एक्टिविटी, लिस्ट 3 or 4 ब्रांड नेम्स फॉर द प्रोडक्ट सच एज गारमेंट, कार, मोबाइल फ़ोन एंड वॉच। इन सभी के ब्रांड नेम 3 या 4 कोई भी ब्रांड नेम्स जो है इन सभी चीज़ों के आप लिख लीजिए। नेम एट लीस्ट 2 आइटम दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक दोज प्रोडक्ट। फिर आप वो 2 आइटम्स लिखिए जो इन सबको बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, गारमेंट को, कार को, मोबाइल फ़ोन और वॉच को। डू यू थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल इन आवर लाइफ? क्या तुम सोचते हो कि ये जो सभी प्रोडक्ट हैं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और वी कैन लिव विदाउट देम? क्या हम इनके बिना रह सकते हैं? इसके बारे में आप सोचेंगे। क्लास नेक्स्ट पेज। The word industry comes from the Latin word industria, meaning building up. It is often used as collective term for building up business and commercial activities. The wealth of a country depend on the ability of that country in converting raw material into डिफरेंट यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री शब्द जो है वो लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया से आया है, जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, बनाना। इट इज़ ओपन ये जो है आमतौर पर किसी बिल्डिंग अप बिजनेस को बनाने के लिए कलेक्टिव टर्म में यूज़ किया जाता है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। किसी भी देश की वेल्थ जो है वो उस देश की रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है और उसे कन्वर्ट करके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, कॉटन फ्रॉम कॉटन फील्ड आर कन्वर्टेड इनटू क्लोथ्स बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ आयरन ऑर इज कन्वर्टेड इनटू स्टील बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उदाहरण के लिए जैसे कि कॉटन के खेतों से कॉटन को लेकर कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा। रॉ आयरन और से जो है स्टील और आयरन जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द्वारा प्रोसेस किया जाता है। वी कैन वंडर टू नो हाउ अ कार मेड अप ऑफ स्टील, रबर, फैब्रिक एंड ग्लास इज सो एक्सपेंसिव। हमें जानकर हैरान होते हैं कि एक कार जो कि स्टील, रबर, फैब्रिक और ग्लास से बनी वो इतनी महंगी क्यों है। द अमाउंट ऑफ आयरन और रिक्वायर्ड टू मेक द फाइन स्टील बॉडी ऑफ एनी कार इज क्वाइट लेस इन द कंपैरिजन टू द टन्स ऑफ आयरन और इट रिक्वायर्स टू मैन्युफैक्चर इट। द अमाउंट ऑफ आयरन, लोहे की जो मात्रा है, आयरन की जो मात्रा है वो एक फाइन स्टील को बनाने के लिए आवश्यक होती है जितनी कि वो एक कार के स्टील को बनाने के लिए आवश्यक होती है, इज़ क्वाइट लेस इन कंपैरिजन। वो जो है टनों आयरन की कीमत के मुकाबले काफ़ी कम होती है और जो है इसके मैन्युफैक्चर के मुकाबले भी काफ़ी कम होती है। ऑल दिस फैक्टर आर इंडेड अमेजिंग। ये सभी फैक्टर जो है वास्तव में काफ़ी अमेजिंग है। नीड फॉर इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता। मैन्युफैक्चरिंग इज कैटेगरीज अंडर सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। नॉट बिकॉज इट इज़ ऑफ secondary importance but because it transforms material of the primary sector and adds value to it। ऐसा इसलिए नहीं कि इसकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, परंतु क्योंकि ये जो है मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती है प्राइमरी सेक्टर के और इसमें फिर वैल्यू ऐड हो जाती है और ये प्रोसेस जो है वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कहलाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो हेल्प्स अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है किसी भी देश की डेवलपमेंट के सभी पहलुओं को
को जो है बढ़ाता है, उसको आगे ले जाने में हेल्प करता है। फर्स्टली बाय बूस्टिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम को और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। इस प्रकार दस इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज हैव अ गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड विच मीन्स दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट इज ग्रेटर दैन द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। इस प्रकार औद्योगिक देश जो है उनके व्यापार का अच्छा बैलेंस बनता है, जिसका मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट की जो टोटल वैल्यू है वो ज़्यादा है देन द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट, इसकी इम्पोर्ट की टोटल वैल्यू से। Other important needs of industries are industries offer huge employment opportunities and take away the burden from the other economic sector। इंडस्ट्रीज की जो है दूसरी इम्पोर्टेंस की आवश्यकता जो है इसलिए है, इंडस्ट्री जो है काफ़ी मात्रा में रोजगार के अवसर देते हैं और जो है इकोनॉमिक सेक्टर से बर्डन को कम करते हैं। इंडस्ट्री डेवलप्स पेव्स द वे टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनी कंट्री विच अल्टीमेटली ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री इटसेल्फ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल व्यापार को भी बढ़ावा देती है किसी देश के, जिससे कि अल्टीमेटली जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके द्वारा जो है किसी एक देश के द्वारा जो अपने आप आसान हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स टू मेक एनी कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड अप टू डेट। औद्योगिकरण किसी एक देश को टेक्नोलॉजी एडवांस और अप टू डेट बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टेक्स ह्यूमन सिविलाइजेशन टुवर्ड्स बेटर कंफर्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा देता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंफर्ट की तरफ ले जाता है, यानी कि उनका जो देश है वो काफ़ी सुविधाजनक रहन सहन सुविधाओं से हो जाता है, फिल हो जाता है। हाउएवर फिर भी द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विच वी सी टुडे हैव डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 2 or 3 डिकेड्स। फिर भी हम देखते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है आज जो डेवलप हुई हैं वो पिछले 2 या 3 दशकों से हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे।